हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में। तो सबसे पहला हमारा टूल्स जो है वो है लॉन्ग नोज प्लायर। ठीक है, जिसे हिंदी में हम कहेंगे लंबी नाक वाला। तो ये एक लॉन्ग नोज प्लायर जो है वो चीज़ों को होल्ड करने के काम आता है। जैसे आप कोई वायर है, दो वायर को आपस में जोड़ रहे हैं, तो वहाँ पे हमें उसको पकड़ने के लिए वायर को पकड़ना है आपने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग नोज प्लायर का इस्तेमाल करेंगे। कुछ इस तरह से मैं इसको वायर को पकड़ सकता हूँ। तो कहीं भी आपको लगता है कि लाइव वायर है, आपको इसमें चांसेस है कि करंट आ सकता है, तो आप उसको पकड़ेंगे इसे लॉन्ग नोज प्लायर से। तो ये काफ़ी, इसीलिए थोड़ी लेंथ भी रखी है ताकि जो करंट है वो आपके हाथ से काफ़ी दूर रहे। और इसकी देखिए हमेशा आप ग्रिपिंग देखिए, ये ग्रिपिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए। जब भी आप कभी लॉन्ग नोज प्लायर खरीदने जाएं तो आपने ग्रिपिंग सबसे मेन देखना है कि कहीं से कटिंग तो नहीं है। आप यूज़ करने के बाद देखें, काफ़ी टाइम हो गया आपको यूज़ करते हुए और यहाँ पे कोई कट तो नहीं आ गया, कट आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो सीधा आपको करंट लग सकता है। इसलिए आपने इस चीज़ का ग्रिपिंग का पूरा ध्यान देना है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है साइड कटिंग प्लायर। इसकी शेप देखिए कुछ इस तरह से है। ठीक है, यहां से आप देखिए ये पूरा शार्प है, ये देखिए। तो ये कटिंग करने के काम आता है, आपको वायर कट करना है। ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, इस तरह से आप वायर कट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास इसका ये देखिए, मैं और जोर लगाता हूं तो ये भी कट हो जाता है। तो ये कटिंग करने के काम आता है, तो इसको हम कहते हैं साइड कटिंग प्लायर। अगला टूल है हमारे पास वायर स्ट्रिपर। इसका नाम वायर स्ट्रिपर इसलिए है कि इसको वायर का ऊपर जो कवरिंग होता है ना, उसको उतारने के काम आता है। तो ये देखो मेरे पास ये इसका शेप, पहले तो देखो किस तरह से आपने इस खांचे के बीच आपने वायर को रखना है और आपने थोड़ा सा प्रेशर लगाना है। अगर आपने ज्यादा प्रेशर लगा दिया ना इसको, तो ये पूरा ही कट जाएगा। तो एक तरह से ये कट भी कर रहा है, लेकिन इसका काम एग्जैक्ट जो है वो स्ट्रिप करने के आता है। यहाँ पे कट लग रहा है और इसको मैं काट के दिखा हूँ, देखिए कितनी स्मूथ फिनिशिंग होगी है। तो इसके बाद आप यहाँ से देखो इसको टर्न कर सकते हैं। तो ये होता है वायर स्ट्रिपर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन तीन जो हमने प्लायर देखे, लॉन्ग नोज प्लायर, साइड कटिंग प्लायर और मेरे पास वायर स्ट्रिपर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो आता है वो आता है यहाँ पे। इसको ये आम जो घरों में प्लास बोलते हैं जिसको, ये प्लायर आम यूज में है। ठीक है, और ये इसको इलेक्ट्रिशियन प्लायर भी बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर भी बोल देते हैं। तो ये तीनों काम करता है। तो इसकी शेप एक बार ध्यान से देखना, ये जो शेप है यहाँ पे ये कटिंग के काम आती है, तो साइड कटिंग वाला यूज हो गया। ये यहाँ पे देखोगे तो ये होल्ड करने के काम आता है, लॉन्ग नोज प्लायर की तरह यूज हो गया। तो यहाँ पे आप देखते हैं, ये देखिए ये भी आपको वायर को पकड़ने के काम आता है और इसका इवन यहाँ पे आप स्ट्रिप करने के भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो काफी इसके यूजेस है। तो तीन अलग अलग प्लायर की जगह एक प्लायर हम यूज कर सकते हैं, जो हम कहते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्टर। ये आम आपने देखा होगा, हर इलेक्ट्रिशियन के पास होता है, तो आपने ये देखा होगा। तो ये टेस्टर जो है आपके सबसे ज्यादा काम वाली चीज है। जहां भी आपको देखना है कि यहाँ पे लाइव वायर है या न्यूट्रल वायर है, तो आपने क्या करना है, इसका यूज करना है। इसका यूज मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका टेस्टर का यूज हम देखेंगे कि टेस्टर का यूज किस तरह से आपने करना है। तो ये देखिए हमारे पास टेस्टर को आपने हमेशा यहाँ से टच करना है। ठीक है, यहाँ पीछे से टच करना है और इसको आपने यहाँ पे होल में लगा देना है, यहाँ पे लगा देना है और इसको आप ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद होल में इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ टच करना है आपने। तो मेरे भाई नॉर्मली आपको मैं बताऊँ, घरों में 90% चांस ये होते हैं कि अलग अलग फिटिंग होती है ना। तो नॉर्मली हमारे पास नए जो नॉर्म्स आए हैं उसमें है कि आपको राइट साइड में लाइव वायर देनी पड़ेगी। लाइव वायर यहाँ पे देनी पड़ेगी, यहाँ लेफ्ट साइड नहीं। तो नॉर्मली जो राइट साइड में होगी और अंदर जो कलर होगा उसका रेड कलर होगा। ये कोडिंग रखी हुई है। अगर आम जो इलेक्ट्रिशियन है वो नहीं बात मानते तो उनकी अलग बात है, लेकिन अगर आप
अच्छे इलेक्ट्रीशियन से काम कराने हैं तो वो मोस्टली क्या करता है कि राइट साइड में यहाँ पे कनेक्शन देता है, लेकिन ये पुरानी फिटिंग हो रखी है अंदर से, ठीक है। ये बोर्ड आजकल के मॉडर्न है, लेकिन इसकी जो फिटिंग है वो पुरानी तरह से हो रखी है। तो वहां पे देखना, इसमें जो करंट है इस तरफ है, ठीक है। तो यहां पे जब आप देखेंगे तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से बल्ब ग्लो करता है। तो यहां से देखते हैं, तो मैं इसको टच करता हूं, देखिए ये बल्ब ग्लो कर गया, मतलब इसके जो कनेक्शन दिया लाइव वायर का वो इस साइड दिया हुआ है, ठीक है, ना कि इस साइड। देखो इस साइड देखते हैं तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो लाइव वायर जो है वो इस साइड है, ठीक है। तो आपने जहां भी चेक करना है आप इसको लगा के देख सकते हो, ये देखो। और ये जो होल होता है वो होता है अर्थिंग के लिए, अर्थिंग की यहाँ से आपने वायर देनी होती है, और इसका हमेशा साइज भी बड़ा होता है, आप हमेशा देखना, ठीक है। तो ये अर्थिंग के लिए होता है। तो लाइव वायर मोस्टली आपके राइट साइड होगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रीशियन ने पुरानी फिटिंग कर रखी है, उन्होंने कर रखा है, तो इसीलिए हम गड़बड़ अगर कर रखी है तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, टेस्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था टेस्टर का यूज। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रू ड्राइवर, जिसको हम हिंदी में पेचकस भी बोल देते हैं। तो ये पेचकस है हमारे पास, अच्छे कॉम्बिनेशन में आता है हमारे पास। तो इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास हैंडल है इसका, ठीक है। तो हैंडल के बाद हमारे पास अलग अलग इसके यूजेस के लिए अलग अलग अटैचमेंट है हमारे पास। देखिए यहाँ पे ये देखिए, इसका जो मुंह है वो फ्लैट है आगे से। तो जब भी आपने एक आर्म स्क्रू जो आपने खोलना है, जो नट है खोलना है आपने, तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे, ठीक है। मोस्टली हम जब भी खोलते हैं ना तो हम उसे देखिए स्क्रू ही बोलना चाहिए, ठीक है। आम भाषा में हम नट भी बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन उसका नाम जो एग्जैक्ट होता है जो इंजीनियरिंग में हम बोलेंगे वो स्क्रू ही बोलेंगे, ठीक है। तो मेरे पास मेरे भाई इसमें आप इसको रख सकते हो, ठीक है। आप इसे ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद यहाँ पे फिट कर सकते हो और इसको दोबारा टाइट कर सकते हो, और इसका यूज बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें में देखिए, अब इसकी शेप तो इस तरह की थी, अब मेरे पास इसकी शेप देखिए, ये कुछ इस तरह से शेप है इसकी, ठीक है। तो ये क्रॉस है, जहां पे भी आपको प्लस वाला स्क्रू दिखेगा, जहां पे प्लस का साइन होता है, ठीक है, उसको क्रॉस को खोलने के लिए हम इस तरह का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये दो खास होते हैं हमारे पास। इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, आप चेंज करना है चेंज कर सकते हो। तो लेंथ और साइज के हिसाब से हमारे पास चेंजेस आ जाते हैं अलग अलग। जैसे ही इसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा है, इसी तरह अलग अलग हमारे पास होते हैं। तो इसका आप यूज जो है, स्क्रू ड्राइवर है, इसको स्क्रू ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रिल मशीन। देखिए ड्रिल मशीन बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जहाँ भी आपको वॉल्स में हॉल करने हैं, वुड में हॉल करने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो इसको हम कहते हैं हैंड ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल मशीन। तो इसका देखिए, इसके पार्ट्स में बता दूं आपको, इसको हम कहते हैं चक, ठीक है, चक। आप जैसे ही इसको देखो घुमाते हैं तो इसकी देखो ये क्या कर रहा है, इसको क्लोज कर रहा है इस चीज को, ठीक है। अब देखो चक घूम रहा है, तो इसको हम कहते हैं जॉज। तो और ये 3 जॉ चक होता है। तो इसको मैं ओपन करता हूं तो देखिए ये इस तरह से ये ओपन हो जाता है। और इसके कुछ अलग पार्ट्स भी दिखा दूं आपको यहाँ पे। तो ये जो होता है, इसको आप मूव करने के बाद यहाँ से मूव करते हैं, तो इस तरफ मूव करने से हमारे पास, और इस तरफ मूव करने से इसकी एक स्पेशल स्विच हो जाता है ये। तो ये क्या है, देखो यहाँ पे साइन बना होगा हैमरिंग का। तो आप जब इस तरफ मूव कर देते हैं, हैमरिंग का मतलब क्या होता है कि वॉल में कई बार देखिए वॉल थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसमें आप सिर्फ ड्रिल करेंगे, जब आप घुमाएंगे इसको, तो उससे कई बार होल नहीं निकलता। आप जब हैमरिंग एक्शन पे आते हो तो वो मूव करने लग जाती है, ड्रिल हिलने लग जाती है इस तरह से आगे पीछे, और उससे क्या होता है कि एक हैमरिंग एक्शन मिलता है और वो उस वॉल में इजी से होल हो जाता है।
और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक बटन है यहाँ पे, तो इसके ऊपर साइन देखिए, ये जो साइन है ये आगे की ओर बना हुआ है। इसके उल्टा देखना, मैं इसको इधर भी कर सकता हूँ, तो ये देखना, तो ये जो साइन है उल्टी साइड होगा यहाँ पे। तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन है कि इस तरफ मुझे मूव करना है, ठीक है। जब हम चलाएंगे, रोटेट करेंगे, इस तरफ मूव करें या इस तरफ मूव करें, क्योंकि कई बार हम इसको नट खोलने बंद करने के लिए भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट इसमें चीज है हमारे पास यहाँ पे, ये स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे देखो ये है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक नोब है जिसको आप घुमा के स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। इसके यहाँ पे जो आपने देखा होगा टूल जो फिट होता है, उसका स्पेशल नाम है, उसको हम कहते हैं ड्रिल बिट। तो आपको मैं ड्रिल बिट दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन है पूरा, तो कॉम्बिनेशन में हमारे पास टूल्स, ये देखिए जिसको हम टूल्स बोलते हैं, ये है ड्रिल बिट। तो ये ड्रिल बिट होती है। तो ड्रिल बिट अलग अलग साइज की आती है, अलग अलग एमएम के इसका साइज होता है। तो और इसमें एक जो मेन चीज होती है वो आप ध्यान कीजिए कि जो आम ड्रिल बिट होगी, आम ड्रिल बिट का मतलब क्या है, तो मान लीजिए कि आपने वुड में होल करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी शेप आगे से देखेंगे किस तरह की है। तो इसकी शेप जो है ना आगे से एक ट्रायंगल की तरह तीखी है, तो तीखी है हमारे पास इसकी शेप, और इसको हम वुड के लिए यूज करेंगे। और अगर आपको यूज करना है कि नहीं सर मुझे तो वुड के लिए नहीं, मुझे तो दीवार में छेद करना है, तो इसकी शेप कुछ इस तरह की होगी। इसके आगे अलग से एक टूल लगा होगा, ठीक है। ये टूल है, आप देख सकते हैं, आपको डिफरेंस पता लगना चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है, ये देखो यहाँ पे डिफरेंस पता लग जाएगा आपको। तो ये इस डिफरेंस से आपको पता लग जाता है कि ये ड्रिल बिट मैंने कहाँ पे यूज करनी है, मुझे वॉल में यूज करनी है या मुझे वुड में यूज करनी है। और यहाँ पे ये देखिए इसके जो ये रास्ते बने हुए हैं ना, खांचे से बने हुए हैं, ये एक्चुअली क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूट्स। फ्लूट्स इसलिए होते हैं, जब आप होल करते हो तो वहाँ जो मटेरियल है जिसको आप कुरेद रहे हो, आप काट रहे हो, वो मटेरियल कहाँ जाए, होल में से, तो यहाँ से वो रास्ता बनाता है अपना और बाहर आ जाता है। आपने ड्रिल करते हुए देखा होगा, तो वो वहां से बाहर आ रहा होता है जब, तो वो जो रास्ता होता है वो जहां से बाहर आता है उसको हम कहते हैं फ्लूट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ड्रिल बिट अलग अलग साइजेस के हैं, आप देख सकते हैं, काफी बड़े बड़े साइज हैं हमारे पास। तो ये ड्रिल बिट हमारे पास होती है, तो इससे आप समझ सकते हैं बड़े ही आसानी से।